राम राम किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं की फसल के बारे में वीडियो। और आप देख सकते हो कि हमारे इस खेत में फव्वारे चल रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि फव्वारे से फसल की सिंचाई के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान भी होते हैं। कुछ नुकसान भी, हर चीज़ के कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे दोनों होते हैं, लेकिन फव्वारों से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। फव्वारे की सिंचाई उन एरियाज में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जिन एरियो में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिन क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ से आप फव्वारे की सिंचाई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप क्यारी से सिंचाई करते हो तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि हमें कंटिन्यू हमें वर्क करना पड़ता है, हमें कंटिन्यू काम करना पड़ता है लगातार 6 घंटे या 8 घंटे या फिर 10 घंटे, जब तक हमारे वहाँ पावर वाली लाइट की सप्लाई होती है तब तक। लेकिन फव्वारे का फ़ायदा ये है कि हमने एक बार फव्वारे की लाइन लगा दी, उसके बाद हम मोटर चालू कर देंगे, हमें वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ क्यारियों में पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पिलाई हो जाएगी और इक्वली होगी दोनों तरफ साइड में। आप देख सकते हो कि एक फव्वारा ना कम से कम 25 से 30 फीट तक पानी, एक साइड में 25 से 30 फीट के लगभग पानी फेंक रहा है। दोनों साइड में 25 से 30 फीट देखोगे तो एक फव्वारा कम दोनों साइड का मिला के 60 फीट कवर कर रहा है। और ऐसे में इस खेत में पूरे 15 फव्वारे लगे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ से जाके ऐसे घूम के एल बना हुआ है, एल और फिर दूसरा एल ऐसे बना हुआ है वहाँ तक सड़क के उस कोने तक। और फव्वारे का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे एरिया में पानी मतलब खारा पानी है, तो हम जब क्यारी से पिलाई करते हैं तो उसमें नमक निकल आता है, ज़मीन की उर्वरता बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और जब नेक्स्ट ईयर हम फसल बोते हैं, दूसरे साल हम फसल लगाते हैं, तो फिर हमारे वहाँ ना तो बारिश वाली फसल होती है और ना ये वाली फसल होती है जो गेहूँ वाली, तो हमारे वहाँ फसलें फिर ज़मीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ना कोई फसल नहीं होती, ना चारा भी नहीं निकलता है। और तो इसलिए इसके लिए हम मोस्टली नहीं, हमेशा से लगभग पिछले 8-10 साल से तो हम फव्वारे से सिंचाई कर रहे हैं। उससे पहले तो क्यारी से किया करते थे, उससे पहले पानी सही था, लेकिन अभी कुछ लास्ट के कुछ सालों में पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो हम फव्वारे से सिंचाई करते हैं। और फव्वारे की सिंचाई के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनमें है ना आपको क्यारियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप क्यारियाँ बनाते हो और आप एक धोरा बनाते हो तो उस धोरे वाली जगह में और उन क्यारी वाली जगह में ना आपको फसल नहीं मिलती है। अब पूरे खेत में कितनी क्यारियाँ और कितने धोरे बनेंगे, तो हमारी वहाँ फसल नहीं, वहाँ पर गेहूँ नहीं होते हैं, धोरे में पानी आता है और जो डोलियाँ होती हैं वहाँ पे भी गेहूँ नहीं निकलते हैं। वह डोलियाँ बनाते हैं हम क्यारियों की, तो वहाँ पे भी गेहूँ नहीं निकलते हैं। तो कुछ पार्ट आप देखें तो कुछ पार्ट तो ज़मीन का वेस्टेज चली जाता है। लेकिन फव्वारे का फ़ायदा है कि हम एक पाइप होता है 2 इंच का, तो उसको हम कहीं से भी डाल के निकाल लेते हैं और उसमें फसल टूटती भी नहीं है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि ज़मीन ख़राब हो रही है या गेहूं की फसल ख़राब हो रही है उस जहाँ से हम लाइन लगाते हैं। और अगर खेत समतल खेत है जिसमें ढलान नहीं है तो अच्छी पिलाई हो जाती है। इससे दोनों तरफ पानी इक्वली चला जाता है, ना पानी इकट्ठा होता है बूंदों के रूप में। जैसे बारिश होती है वैसे ही बूंदों के रूप में पानी इस पर गिरता है, तो पानी अपने आप ज़मीन में जाता रहता है। जैसे ही बूंदे गिरती है पानी अपने आप ज़मीन में नीचे चला जाता है, तो पानी इकट्ठा होता ही नहीं। आप देख लो पानी इकट्ठा हो ही नहीं रहा। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो फव्वारे के नीचे है, वहाँ पे अगर पाइप की सील खराब है या किसी वजह से लीकेज है तो वहाँ पानी निकलता है। तो आप देख सकते हो, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, उस धोरे में वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, जो कि पाइप में सील खराब होने के वजह से या उनके पाइप में सील खराब होने की वजह से पानी निकल रहा है, इसलिए वहाँ पानी इकट्ठा हो गया। वरना आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पानी नहीं है, जबकि यहाँ पे पानी की बूंदें गिर रही है, यहाँ पे पानी आ रहा है फव्वारे का, अच्छे से आप देख सकते हो। और इसके लिए एक बार हम फव्वारे और पाइप खरीद लेते हैं तो हमें बार बार खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं जो लंबे समय तक चलती है। पाइप पीवीसी के होते हैं, धूप में भी ख़राब नहीं होते। आपको मैं दिखाऊँ, पाइप पीवीसी के होते धूप में भी ख़राब नहीं होते ये। और इसके लिए मैं आपको दूसरे वाले खेत में लेकर चलती हूँ, मैं आपको वहाँ भी दिखाती हूँ, वहाँ पे कुछ फव्वारे चल रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब तकनीकी से अगर हम खेती करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है काम करने का, हमारी एनर्जी भी बचती है, पैसे भी बचते हैं, ज़मीन भी ख़राब होने से बचती है और ज़मीन की उर्वरता भी बनी रहती है। फव्वारों से ऐसा है कि हम जितना चाहे उतना पानी दे सकते हैं। क्यारियों में ऐसा होता है कि क्यारी हमको अंदाज़ा नहीं बैठता, नाका लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो क्यारी भर जाती है।
तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पौधे के पास चला जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन फव्वारे में अगर हमें 2 घंटे चलाने तो 2 घंटे चला लेते हैं, और अगर 4 घंटे की ज़रूरत है तो 4 घंटे चला लेते हैं, ऐसा मतलब है सिस्टम। तो फव्वारे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और कम पानी में, अगर कम पानी है, अगर मान लो आपके पास 2 HP की मोटर है, वो बहुत कम पानी दे रही है, तो बहुत कम पानी है आपके पास, तो आप उससे क्यारियों में पिलाई नहीं कर सकते। आप कब तक क्यारियों में बैठे रहोगे? लेकिन आप मोटर से, फव्वारे से तो आप 2 फव्वारे, 3 फव्वारे, 4 फव्वारे, 5 फव्वारे लगा के आराम से सिंचाई कर सकते हो। हमारे पास ये जो मोटर चल रही है ये 5 HP की है और ये 15 फव्वारे चलाती है। तो एक मोटर हमारे पास छोटी, वो 2 HP की है, वो 5 फव्वारे चलाती है। तो हमने अभी एक ही मोटर चला रखी है जो कि 5 HP की है, और इसने 15 फव्वारे चला रखे हैं। इस टाइम पे आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पे लगे हैं और कुछ हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, ऐसे करके इस L बना रखा है ऐसे। जो हमारी 5 फव्वारे चलाने वाली मोटर है जो कि अभी बंद है, वो हम उसको रात को चलाएँगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से पिलाई होती है और फसल को कुछ नुकसान भी नहीं होता। तो जहाँ पानी कम है, जिन इलाकों में पानी कम है, जिनके पास थोड़ा पानी है, तो उनको मैं यही चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, उनको यही सजेशन देना चाहूँगी, उनको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप फव्वारे से 3-3 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे एक जगह फव्वारा चला के आप एक दिन में ही बहुत सारी पिलाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्यारियाँ बनाओगे तो इतने से पानी में आप कितनी देर तक खड़े रहोगे? मन नहीं करता है खड़े रहने का। और क्यारियों में पानी पिलाने से, थोड़े थोड़े पानी में क्यारियों में पानी जाता है तो थोड़ा थोड़ा, तो ना पिलाई निकलती है ना हमारी मेहनत निकलती है। एक क्यारी पी कर वापस उसका दोबारा नंबर आने में 15-20 दिन का टाइम, 15-20 दिन में भी उसका नंबर नहीं आता, जबकि 15 से 20 दिन में हमें दोबारा से पानी फसल को देना होता है इस टाइम ज़रूरत के हिसाब से, तो नहीं आता है वो। तो लेकिन फव्वारे से हम, जैसे हमारा एडजस्ट होता है, वैसे हम एक फव्वारा अगर यहाँ पानी की जरूरत है, एक फव्वारा यहाँ लगा लेंगे, तो इस इलाके में पानी खिलाया जाएगा। एक फव्वारे की अगर जरूरत वहाँ उस कोने में है तो वहाँ कोने में लगा लेंगे। लेकिन क्यारी में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों को जहाँ इलाकों में पानी कम है, वो भी कम पानी में खेती कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से जुड़ने की और थोड़ा सा मॉडर्न बनने की, थोड़ा सा आधुनिक बनने की। तो आप भी, अगर आपके इलाके में, किसी के भी इलाके में जहाँ पानी कम है या पानी खारा पानी है, तो फव्वारों से सिंचाई कीजिए। फव्वारों से सिंचाई का बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था चने के बारे में, और अभी मैं खेत में जाऊंगी और उस चने के बारे में वीडियो बनाऊंगी, जिसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगी।